नमस्कार। न्यूज़ 18 राजस्थान के पसंदीदा प्रोग्राम नारायणी नमोस्तुते में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज नवरात्र का 9वां दिन, भगवती सिद्धिदात्री की पूजा का अर्चना का दिन है। आज हम सिद्धिदात्री के स्वरूप पर, उसकी अर्चना विधि पर ही हम आज चर्चा करेंगे। सिद्धिदात्री भगवती के स्तुति में कहा है, सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यै रसुरै रमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाली, इसीलिए भगवती का नाम सिद्धिदात्री है। माँ दुर्गा जी का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ये 8 सिद्धियों को प्रदान करती है। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में ये 18 बताई गई हैं। इनके नाम इस प्रकार से हैं, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामावसायित्व, सर्वज्ञत्व, परकाय प्रवेशनम, वाक्सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकरत्व, भावना सिद्धि। ये 18 तरह की सिद्धियां होती हैं। इनकी पूजा का विधान है। माँ भगवती सिद्धिदात्री की जो पूजा करते हैं उनको अष्ट सिद्धि तो प्राप्त होती हैं, पर ये 18 सिद्धियां भी उनको प्राप्त होती हैं और इसीलिए ये सिद्धिदात्री है। इनके आवाहन और पूजन के लिए इस प्रकार से हम इनका आवाहन और पूजन कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिदे सिद्धिदात्री इहा गच्छ इहा तिष्ठ सिद्धिदाय नमः। सिद्धिदाम आवाहयामि स्थापयामि नमः। पाद्यादिभिः पूजनम विधाय ओम दुर्गमे दुस्तरे कार्यम भगवत गर्भ विनाशिनी पूजयामि सदा भक्त्याम दुर्गा दुर्गति नाशिनी। स्कंद पुराण के अवंत्य खंड में एक कथा भी इनकी प्राप्त होती है भगवती सिद्धिदात्री के संदर्भ में, कि पहले के समय में चंड और प्रचंड नाम के 2 महाबली राक्षस थे, जो स्वर्ग लोक को उजाड़ करके, स्वर्ग लोक का विध्वंस करके और कैलाश पर्वत पर आ गए थे। वहाँ उन्होंने दाहिने हाथ में पिनाक खटवांग लिए हुए और हाथ में पासा उठाए हुए भगवान सदाशिव को देखा। तो शिव जी को देख करके तब वो उन दैत्यों ने शिव जी के पार्षदों को कष्ट देना शुरू कर दिया, उनको सताना शुरू कर दिया। यह देख करके जो द्वार पर नंदी खड़े थे, उन्होंने उसको रोका कि भाई तुम ये इस तरह से क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो दानवों ने अपने अपने त्रिशूलों से एक साथ नंदी के दाएं और बाएं बगल में उन्होंने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। तो नंदी के दोनों ओर से घाव हो गए और उनके अंगों से रक्त की धारा बहने लगी। तो नंदी को घायल हुआ देख करके भगवान शिव ने देवी से कहा कि इन दोनों महादैत्यों को मार डालना चाहिए। यानी ये इतने निकृष्ट हैं कि इन्होंने नंदी को भी बिना बात ही आघात पहुंचा दिया। तो देवी ने कहा कि बलाभिमानी दानव ये मार देने चाहिए। मन ही मन में देवी ने
सोचा, लेकिन जो ही भगवान शिव ने कहा और देवी ने तो उनको समाप्त कर दिया। तो जब देवी ने उनको देखा कि वो तो समाप्त हो गए हैं, तो देवी ने इसलिए कहा कि चंडिके तुमने तो दोनों दुष्ट दानवों को तत्काल ही समाप्त कर दिया। तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि तुम्हें पूरे संसार में हर सिद्धि के नाम से तुम्हें ख्याति मिलेगी, तुम्हें सिद्धिदात्री के नाम से भक्तों में तुम्हारी पूजा होगी और साधक लोग तुम्हें सिद्धियों के लिए याद करेंगे और तुम सबको सिद्धियां प्रदान करोगी। तुम्हारी शक्ति लोक कल्याण में काम आएगी। तो देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया और फिर इन्हीं की अनुकंपा से ही भगवान शिव का जो आधा शरीर है वो देवी का हुआ और आधा शरीर जो उन्होंने लोक में धारण किया, और इसीलिए भगवान जो अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है वो अर्धनारीश्वर के स्वरूप में सिद्धिदात्री भगवान शिव के साथ में प्रसिद्ध हुई। सिद्धिदात्री के 4 भुजाएं होती हैं, ये 4 भुजा वाली है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर रहती हैं। इनकी दाहिनी तरफ में नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। तो ये नवरात्र के पूजन में 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ में साधना करने वाले जितने भी साधक होते हैं उनको सारी सिद्धियां, ये 8 सिद्धियां और 18 सिद्धियां जो बताई हैं वो सब प्राप्त होती हैं। वैसे कुछ भी इनके लिए, भगवती के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। ब्रह्मांड में पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उस व्यक्ति में आ जाती है जो भगवती का भक्त होता है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करे और नवरात्र के इस शुभ अवसर को तो छोड़े ही नहीं। उनकी आराधना की और अग्रसर होकर के इनकी कृपा अनंत सुख और संसार में निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करने की सामर्थ्य देती है, मोक्ष को प्रदान करती है। तो नव दुर्गा के अंतर्गत जो माँ सिद्धिदात्री है वो इनका अंतिम स्वरूप है, अंतिम विग्रह है। तो दुर्गा की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में यदि प्रवृत्त रहते हैं, कि कोई 8 दिन अगर पूजा नहीं कर पाए 9वें दिन भी पूजा करते हैं तो भी भगवती इन पर कृपा करती है, भक्तों पर, और उनको सिद्धि प्रदान करती है। इनकी उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों को, साधकों को उनकी लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की ये पूर्ति करती है। लेकिन सिद्धिदात्री जो माँ है उसकी कृपा पात्र भक्तों के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बची नहीं रही हो। वैसे तो सब पूर्ण कर देती हैं, लेकिन जो भी बच जाती है वो उसको स्वतः ही पूर्ण करती है। इसको संसार में जितनी भी सांसारिक आवश्यकताएं हैं उनसे ऊपर उठकर मानसिक रूप से भी माँ भगवती लोगों में विचरण करती है और उसी के साथ उनकी कृपा का जो अमृत है वो निरंतर व्यक्ति पान करता हुआ विषय भोगों से शून्य होकर के ये सारा सब कुछ संसार आसार है, इस तरह की अनुभूति भी होने लग जाती है और भगवती का परम सानिध्य उसको प्राप्त होकर के वो सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। ऐसे इस परम स्थान को पाने के बाद साधक में, भक्त में किसी भी वस्तु की चाहना, आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ऐसे भक्त माँ के चरणों में उनके सानिध्य को जब प्राप्त कर लेते हैं तो वो नियमों में रह करके, नियमबद्ध रह करके जब उपासना करते हैं तो माँ भक्ति का स्मरण मात्र भी, उनका ध्यान मात्र भी और उनका पूजन मात्र से भी संसार की असारता का बोध होकर के
और फिर वो वास्तविक जो परम पद है, परम शांति है, अमृत रूपी जो परम शांति है, उसको वो प्राप्त करता है। वैसे माँ भगवती की नवे विग्रह की आराधना में अपने जब नवरात्रा पूर्ण हो तो नवरात्रि के पूरे जो विग्रह को सजाना चाहिए और उसकी आरती करनी चाहिए जब पूरे पूजा के अनुष्ठान के बाद में। और हवन अष्टमी को हो जाता है तो उसके बाद में जो ज्वारे होते हैं उन ज्वारों को भगवती को चढ़ाना चाहिए और पुष्पमाला, प्रसाद और जो भी अपनी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवती की आराधना करनी चाहिए। विशेष रूप से वैसे तो नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए, लेकिन ये एक विशेष मंत्र और है कि ओम ह्रीं हूम हाम ग्रेम क्षौम क्रोम नमः, इस मंत्र का भी यदि जप किया जाता है तो भगवती प्रसन्न होती है और हमें हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि ये साक्षात सिद्धिदात्री है। और जो लोग नवरात्रा में अन्य पूजा न कर पाएँ उनको कम से कम 9वें दिन तो पूजा करनी ही चाहिए, आराधना करनी ही चाहिए। आज नवरात्र का 9वां दिन है। आज पूर्णाहुति हो चुकी है और इसी के साथ हम देवी के स्वरूप में कन्याओं की पूजा करते हैं। अष्टमी के दिन भी कन्याओं की पूजा करते हैं और कहीं कहीं नवमी के दिन कन्याओं की पूजा करते हैं, जहाँ नव कन्या की पूजा नवमी के दिन ही होती है। कन्याओं की पूजा में कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि कन्याओं को 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या होनी चाहिए और इनकी अलग अलग संज्ञाएं होती हैं। कन्याओं में रोगी नहीं होनी चाहिए, कोई गंदे कपड़े पहने हुए नहीं होनी चाहिए, नाम उनका शुभ होना चाहिए और उनको बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ देवी का रूप मान करके ही, वो देवी ही होती हैं, देवी के रूप में ही उनकी पूजा और अर्चना करनी चाहिए। मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। जब उनको हम पंक्ति में बिठाते हैं तो सबसे पहले उनके दाहिने पैर का अंगूठे की पूजा करनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, उनको माला पहनानी चाहिए, उनके मस्तक पर भी तिलक लगाना चाहिए और उनको चरणार बिंदों में प्रणाम करना चाहिए। और उस जल से, जो जल होगा उनके चरणों को, जो चरण जल है उन देवियों के, उस जल को अपने जितने भी स्थान हो, चाहे व्यापारिक स्थान हो, चाहे घर के जितने भी शयन कक्ष आदि सभी में उस जल का प्रोक्षण करना चाहिए। उससे भगवती की कृपा साक्षात रहती है और सुख शांति और समृद्धि घर में बनी रहती है। हमारे जितने भी मनोवांछा होती है, जितने भी मनोकामनाएं होती हैं, वो सभी पूर्ण होती हैं। नव कुमारी के पूजन का विधान है। वैसे तो चरणार विंद पूजने के बाद में सामान्य रूप से भोजन करा देते हैं, लेकिन 2 वर्ष की जो कन्या होती है, कुमारी कन्या, उसको द्विवर्षा, जो 2 वर्ष की कन्या होती है उसकी कुमारी संज्ञा होती है, उसको कुमारी कहते हैं। तो उसके लिए मंत्र है उसकी पूजा के लिए कि सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजाम गृहाण कौमारी जगन मातर नमोस्तुते। इस प्रकार से उसकी पूजा करें 2 वर्ष की कन्या की, और फिर उसको जो उपहार स्वरूप कुछ भेंट करें, मिष्ठान आदि भेंट करें। इसी के साथ फिर 3 वर्ष की कन्या, जो द्वितीय कन्या है, उसकी संज्ञा त्रिमूर्ति है, वो त्रिमूर्ति कहलाती है। उसके संदर्भ में कहा है त्रिपुराम त्रिपुराधाराम त्रिवर्ग ज्ञान रूपिणीम त्रैलोक्य आनंदिताम देवीम त्रिमूर्तिम पूजयाम्यहम। इस प्रकार इस मंत्र के साथ में उस 3 वर्ष की जो देवी है उसकी आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। फिर 4 वर्ष की जो कन्या है, उस 4 वर्ष की देवी का नाम कल्याणी है। उसके संदर्भ में कहा है, उसका मंत्र है कलात्मिकाम कलातीताम कारुण्य हृदयाम शिवाम कल्याण जननीम देवीम कल्याणीम पूजयाम्यहम। इस प्रकार से 4 वर्ष की कन्या की कल्याणी की पूजा करनी चाहिए। फिर पंचवर्षा, जो 5 वर्ष की होती है कन्या, उसकी रोहिणी संज्ञा होती है, उसके भी पूजा करने के लिए ये मंत्र है अणिमाधि गुणाधाराम कराध्यक्षात्मिकाम
अनंताम शक्तिकाम लक्ष्मीम रोहिणीम पूजयाम्यहम। इस प्रकार से रोहिणी संज्ञा की फिर पूजा करनी चाहिए। फिर 6 वर्ष की जो कन्या है उसकी काली का संज्ञा होता है। काली जो 6 वर्ष की होती है उसकी काली का संज्ञा होती है। उसके संदर्भ में मंत्र है कामचाराम शुभाम कांताम काल चक्र स्वरूपिणीम कामदाम करुणोदाराम कालिकाम पूजयाम्यहम। इस प्रकार से कालिका की पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद में फिर 7 वर्ष की जो देवी है उसकी चंडिका संज्ञा है। चंडिका के संदर्भ में कहा है, चंडिका का ये मंत्र है जो उनकी पूजा में ये मंत्र पढ़ना चाहिए। चंडवीराम चंडमायाम चंडम चंडमुंड प्रभंजनीम पूजयामी सदा देवीम चंडिकाम चंड विक्रमाम। इस प्रकार से चंडिका देवी की पूजा करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद में फिर 8 वर्ष की कन्या जो होती है उसकी संज्ञा शांभवी संज्ञा होती है। 8 वर्ष की 8 वर्ष की जो कन्या है उसको सदानंद करी शांताम सर्वदैव नमस्कृताम सर्वभूतात्मिकाम लक्ष्मीम शांभवीम पूजयाम्यहम। इस प्रकार से जो 8 वर्ष की कन्या है उसको प्रणाम करके और फिर उसके श्री चरणों में कुछ यथाशक्ति दक्षिणा फल पुष्प अर्पित करने चाहिए। 9 वर्ष की जो कन्या होती है उसकी दुर्गा संज्ञा होती है और उसके संदर्भ में भी ये मंत्र है दुर्ग में दुस्तरे कार्ये भवद खंड विनाशिनीम पूजयामी सदा भक्त्या दुर्गाम दुर्गार्तिनाशिनीम। इस प्रकार से इस मंत्र के साथ भगवती साक्षात दुर्गा का अर्चन करना चाहिए। फिर अंतिम 10 वर्ष की जो कन्या होती है उसकी सुभद्रा संज्ञा होती है। सुभद्रा का पूजन के साथ ही ये नव कन्या का नव देवियों का पूजन संपन्न होता है। तो सुभद्रा के पूजन में कहा है, उसका मंत्र है सुंदरीम स्वर्णवर्णाभाः सुख सौभाग्यदायिनीम सुभद्र जननीम देवीम सुभद्राम पूजयाम्यहम। इस प्रकार से इन नव कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ये नव कन्याएं पूजन से जैसे साक्षात देवी का पूजन हुआ है, क्योंकि मूर्ति का पूजन और ये साक्षात ये चलायमान देवी हैं। ये साक्षात जो कन्याएं होती हैं वो देवी का ही स्वरूप होती हैं। उनमें से जिनको भी हम प्रतिनिधि बना करके हम जिनकी अर्चना करते हैं ये हमें प्रेरणा भी देते हैं कि हमारे देव्या जितनी भी देवी स्त्री है समस्ता सकला जगत्सु, जो जितनी भी स्त्री हैं वो सब देवी का ही रूप हैं और ये कन्याएं तो साक्षात देवी का रूप होती हैं। इसलिए ये प्रेरणा भी देते हैं नवरात्र कि हमें परस्पर स्त्री का माता बहनों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। और यदि हम इनका सम्मान करते हैं, इनका अर्चन करते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा तो प्रतीकात्मक है, ये साक्षात देवियां हैं, यदि इनका हम सम्मान करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव रहती है और अनंत काल तक बनी रहती है। आज बस इतना ही। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद, नमस्कार।